नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रशंसा स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 से देखेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 2 कहती है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि ये एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। इसमें किसी विधि का बात नहीं कही गई है कि भाग विधि से निकालना है या अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाल लेते हैं। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एचसीएफ निकाला जाता है और कैसे एलसीएम निकाला जाता है, ये सारे हम चर्चा किए हैं, तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 का पहला नंबर का प्रश्न है, कह रहा 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकाले तथा जांच करें कि इन दोनों संख्याओं के गुणनफल और इन दोनों संख्याओं की जो एचसीएफ और एलसीएम आएंगे उनके गुणनफल आपस में बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 26 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13 और 91 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 से लगेगा तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा। 26 का हो जाएगा 2 गुना 13 और 91 का हो जाएगा 7 गुना 13। तो एचसीएफ निकालने के लिए इसमें हम देखते हैं 26 और 91 का एचसीएफ होता है जो संख्या दोनों में कॉमन हो उसे हम लेते हैं। यहाँ पे 13 देख रहे हैं, दोनों में कॉमन है, इसका एचसीएफ हो गया 13 और एलसीएम हो जाएगा इसका 26 91 का एलसीएम हो जाएगा। जो कॉमन है उसे तो साथ में लेते ही हैं और साथ में जो नहीं आ रहा है कॉमन उसे भी लेते हैं, जैसे कि 2 और 7 ये भी आ जाएगा, 2 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे गुना कर लेंगे, 13 सत्ते 91 और 91 गुना हो जाएगा 2 9 दूनी 18, मतलब 182 हो गया। अब सवाल में कह रहा है, इसका अगला पार्ट कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए, जांच दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, मतलब इन संख्याओं का एचसीएफ ये रहा और एलसीएम ये रहा, तो इनका गुणनफल करेंगे तो 26 और 91 का गुणनफल करेंगे इनके एचसीएफ से 13 गुना 182। 26 91 का गुणनफल करने के लिए आप यहाँ कीजिए, 91 गुना 26 क्या हो जाएगा, 6 का अंक 6 हो जाएगा, नछा के 54, 2 का अंक 2, 9 दूनी 18, सबको जोड़ लेंगे, 6 4 2 6 8 5 13 के 3 1 1 2, मतलब 26 91 का गुना जो किए तो ये आया 23 66। देखिए, अब 13 और 182 का गुना करेंगे तो 182 गुना 13 करेंगे तो 182 गुना 13 क्या होता है, 3 दूना 6, 8 के 24 के 4 हो जाएगा, हाथ में बच जाएगा 2 और 3 का अंक 3 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे गुना करेंगे 1 से तो जो संख्या है वैसे रह जाएगा, 2 का अंक 2, 8 का अंक 8 और 1 का अंक 1, सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 4 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 8 5 13 का 3 1 1 हो जाएगा 2। कहने का मतलब ये हो गया 26 91 का गुणनफल 2366 और 182 13 का गुणनफल फिर 2366। हमको ये साबित करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है, तो ये हो गया। यहाँ पे लिख देंगे PROVED, प्रूफ या सत्यापन। ठीक है, अब 2 नंबर का सवाल देखते हैं, 510 और 92 का। चलिए, इसी का 2 का 2 नंबर 510 और 92। ठीक है, तो 510 का सबसे पहले फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से देंगे तो हो जाएगा ये 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 फिर 5 दूनी 10, 255 हो गया। फिर अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 होता है, 1 पर 5 15, 3 पच्चे 15 होता है। ठीक है, अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से, तो ये हो जाएगा 17 पचे 85, मतलब ये सब अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, और फिर हम 92 का कर लेते हैं,
तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से 27 दूनी 46 होता है। ठीक है, अब सबको इकट्ठा यहाँ लिखेंगे। 510 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, और 92 को हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 23। अब इसका एचसीएफ जो निकालना है, तो एचसीएफ देखेंगे इसमें क्या कॉमन में आ रहा है। इसका ये कॉमन फैक्टर है 2, और कोई संख्या मिल रहा है क्या, और कोई भी संख्या इसमें नहीं मिल रहा है। इसका एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 510 कोमा 92 हो जाएगा 2। साथ ही एलसीएम, एलसीएम के लिए 510 कोमा 92 का एलसीएम हो जाता है, जो सेम कॉमन मिल रहा है वो तो लेना ही लेना है, साथ में जो नहीं मिल रहा है उन सबको ले देते हैं। ठीक है, यहाँ 3 गुना 5 गुना 17, फिर गुना 2 गुना 23। अब सबको गुना कर लीजिए, क्या होता है, तो 2 तिया 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 गुना 17 गुना 23 से हुआ। तो अब इनको गुना कर लेंगे, यहाँ हो जाए 17 छा के 102 पे 1 0, फिर गुना 23। तो ये हो जाएगा आपको, यहाँ साइड में गुना कर लेते हैं। 3 गुना 0 0 हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 3 गुना 0, तो 0 हो गया, 3 एक अंक 3 हो जाएगा। 2 गुना 0 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 गुना 0 0 2 एक अंक 2 हो जाएगा। 0 6 4 3 2, मतलब 23 460 हो गया। क्या हो गया, ये हो गया 23 460। इसका एचसीएफ आ गया 2, और एलसीएम आ गया 23,460। अब इनकी जांच करना है, तो देखिए जांच कैसे होता है। जांच में लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्या है हमारा 510 और 92, तो 510 और 92 को गुना कीजिए, साथ ही साथ एचसीएफ और इनके एलसीएम को गुना कीजिए। तो 2 गुना 23,460 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को गुना कर लेंगे, तो गुना करने के बाद आएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आ जाएगा 46,920 के आसपास, मतलब 46,920 आ जाएगा। और इनको गुना करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 46,920। ठीक है, आप लोग अलग में गुना कर लेंगे साइड में। तो देख रहे दोनों साइड क्या है, बराबर है। ये एलएचएस साइड और आरएचएस साइड दोनों साइड बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रूव्ड या सत्यापन। ठीक, ठीक है। अब इसी का 3 नंबर का सवाल देखते हैं। 336 और 54, 336 और 54 को सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा इसका, सबसे पहले सवाल लिखेंगे 336 और 54 का हल करेंगे। तो 336 का हो जाएगा, फैक्टर करेंगे तो 2 एक अंक 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर से फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा इसका 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, दोबारा 2 से लगेगा तो 4 दूनी 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है। फिर से यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये 21 हो गया। अब 2 से नहीं लगेगा तो किससे लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 7 तिया 21। अब इसका 54 का देख लेते हैं। 54 को 2 से देंगे तो 27 दूनी 54, और 27 में 2 से नहीं लगेगा तो यहाँ 3 से देंगे, 3 से देंगे तो 9, फिर 3 से देंगे तो 3 तिया 9। ठीक है, देख रहे इस तरह से अब सब सारा संख्या आवाज संख्या हो गया। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे 336 के फैक्टर को, क्या सब आया, 1 2 3 4 बार 2 आया, और एक बार 3 और एक बार 7 आया। फिर है 54 का फैक्टर, तो 54 का फैक्टर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3,
मतलब 3 की संख्या 3 बार आया है। ठीक है, अब इसमें एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ के लिए देखते हैं कौन कौन सा कॉमन फैक्टर है 336 और 54 का। तो एक ये तो 2 मिल रहा है, मैच कर रहा है, बाकी इनमें 2 और एक 3 मैच कर रहा है, बाकी कोई भी संख्या मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 3 इक्वल टू 6। इसका सीएफ हो गया 6, मतलब 6 हो गया। ठीक है, और इसका एलसीएम देखते हैं क्या होता है। एलसीएम हो रहा है, इन दोनों को लिख लेते हैं पहले, 2 गुना 3, फिर यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ 2 की संख्या 3 बार, एक बार 7 है, तो 2 गुना 2, फिर यहाँ पर 3 की संख्या 2 बार है, तो ये भी लेंगे 3 गुना 3, और यहाँ पे एक 7 है बचा हुआ, तो 7 ले लेंगे। अब सबको गुना कर लीजिए, गुना करने पे आएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा, इन सबको जो गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 324, मतलब ये हो जाएगा 30 और 24, इन सबको गुना करने के बाद 30 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जांच कर लेते हैं। एचसीएफ 6 आया और एलसीएम आया 3024। जांच में हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्या क्या क्या है, एक है तो 336 गुना 54, और दूसरा संख्या है एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 30 24, मतलब 3024। अब इन दोनों को दोनों साइड अलग अलग गुना कर लीजिए और देखिए क्या आता है, सेम आता है क्या अलग अलग आता है। देखिए इनको गुना करेंगे तो आएगा 18,144, और इनको भी गुना करेंगे तो आएगा 18,144, मतलब 18,144। इस तरह से हम देख रहे हैं दोनों साइड हमारा समान संख्या या समान अंक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रूव्ड, PRO वेरी प्रूव्ड, मतलब सत्यापन। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है, कह रहा है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आवाज गुणनखंड से हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, मतलब महत्तम और लघुत्तम। ठीक है, चलिए इसे निकालते हैं। 12, 15 और 21, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 12 का फैक्टर कर लेंगे, 2 से 6 हो जाएगा, फिर 2 से भागा देंगे, इसमें 3 हो जाएगा। 15 का करेंगे तो 3 से लगाएंगे, ये 5 हो जाएगा, और 21 का करेंगे तो 3 से देंगे तो ये 7 हो जाएगा। सबको यहाँ लिख लेते हैं। 12 का फैक्टर क्या सब आया, 2 गुना 2 गुना 3। 15 का आया 3 गुना 5, और 21 का फैक्टर है 3 गुना 7। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम, इसमें 12, 15, 21 का एचसीएफ। तो देखिए तीनों में कौन कौन सा फैक्टर मिल रहा है, मैच कर रहा है। तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो ये रहा, इसको लिख लेंगे हम 3। बाकी 2 है इसमें, इसमें नहीं है, और नहीं इसमें है। 5 है इसमें, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, मतलब कोई भी फैक्टर अब नहीं मिल रहा है। इसका एचसीएफ हो गया 10, और एलसीएम के लिए 12, 15, 21 का एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, यहां से लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये सब हो गया इसका एलसीएम। गुना कर लेंगे, 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60, और 60 सत्ते क्या होता है, 7 6 की 42, यानी कि मतलब 420 हो गया। ये इसका हो गया
आंसर। ठीक है, एचसीएफ हो गया इसका 3 और एलसीएम हो गया इसका 420। अब इसी का 2 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 2 नंबर में कह रहा है 17, 23 और 29 का एचसीएफ निकाले। तो देखिए 17 का जो फैक्टर करेंगे ना, 17 पहले प्रश्न लिख लेते हैं, 17, 23 और 29। देखिए 17 का फैक्टर, 17 का फैक्टर खुद व खुद 17 गुना 1 होता है। ठीक है, ये आवाज संख्या है, इसका कोई फैक्टर नहीं होता है, इसका फैक्टर 1 होगा। ठीक है, 23 का हो जाएगा 23 गुना 1 और 29 का भी हो जाएगा 29 गुना 1। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 17, 23, 29। देखिए तीनों में 1 1 1 मतलब 1 कॉमन आ रहा है, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, लेकिन वही इसका एलसीएम हो जाएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा 17, 23 और 29 का एलसीएम हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29। इन सब को जो गुना करेंगे ना, तो गुना करने के बाद आ जाएगा 11,339। ठीक है, आप इसको गुना करेंगे 17 गुना 23, जो गुणनफल आएगा उसमें पुनः गुना कर देंगे 29 से, तो 11,339 आ जाता है। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न और भी है। प्रश्न क्या है वो, 8, 9 और 25 का। प्रश्न संख्या 3 का निकालना है, 8, 9 और 25 का। देखिए सबसे पहले हम 8 का फैक्टर करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 से भागा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर इसमें 2 से भागा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, 9 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ 2 से भागा नहीं लगेगा, 3 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, और 25 का जो फैक्टर करेंगे 3 में 5 से भाग देना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 का 2 गुना 2 गुना 2, 9 का लिखेंगे 3 गुना 3 और 25 का लिखेंगे 5 गुना 5। ठीक है, देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ ऑफ 8, 9, 25। कोई भी संख्या नहीं मैच कर रहा है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कोई भी संख्या किसी से मैच नहीं कर रहा है, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। कुछ भी नहीं रहता है कॉमन, तो क्या रहता है, 1 रहता है, 1 तो सब में गुना रहता है। और यहीं पर एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 8, 9 और 25 का एलसीएम, इन सबको गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो सबको गुना कीजिए, क्या होता है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंचे 5 गुना 10 के 0, 7 पंचे 35, 1 हो जाएगा 36, फिर इसमें 5 से गुना कर देना है। 360 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 0 0 हो जाएगा, 6 पंचे 30 के 0, हाथ में 3 बच गया, 3 पचे 15, 3 हो जाएगा 18। इसका आंसर हो गया, ये हो गया आपको आंसर। आइए अब प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहती है एचसीएफ 306,657, मतलब 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9, और कह रहा है एलसीएम निकालें। ठीक है, तो एचसीएफ दिया हुआ है, कह रहा है एलसीएम निकालें। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं, माना की पहली संख्या बराबर 306। प्रश्न संख्या 4 का हल कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहां मान लेंगे माना की पहली संख्या बराबर 306 तथा दूसरी संख्या
बराबर क्या देख रखा है 657। इसका एचसीएफ भी दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ 306,657 इक्वल टू 9। अब हमको इसका एलसीएम निकालना है। क्या होगा, पिछले वीडियो में हमने बता रखा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या रहे तो वहां पर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम यहां से निकाल लेंगे। एलसीएम बराबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ 306 इक्वल टू 657 बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 306,657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9। पहली संख्या तो हमें पता है कि 306 है और दूसरी संख्या 657 है। बट्टे में लेंगे आप 9 लेंगे। अब इसको काटिए, कट रहे क्या, ये कटेगा 9 तिया 27 बचा 3 पे 6 36, 9 चौके 36। अब ये कट गया 34 से। ठीक है, अब इनको गुना कर लेंगे। आइए अब 34 और 657 को गुना कर लेते हैं। तो 657 गुना 34 क्या होता है, तो यहाँ हो जाएगा 7 चौके 28 के 8, 5 चौके 20 और 2 22 का 2 हाथ में बच जाएगा, फिर से 2 6 चौके 24 2 26 हो जाएगा। यहाँ पे 7 तिया का इसका 1 हो जाएगा, 5 तिया 15 2 17 हो जाएगा, 6 तिया 18 और 2 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 1 3, 7 6 13 के 3, फिर यहाँ पर 2 और 1 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2। मतलब इनको गुना करने के बाद आया 23 23 8 23 35 8। इसका एलसीएम क्या आया 23,338। ये हो गया इसका आंसर। वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, इसके वजह से हम इस प्रश्नावली में कुछ प्रश्न बच जा रहा है, 3 प्रश्न बच जा रहा है, 5 6 और 7, जिसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को ये समाप्त करते हैं।